सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। आज़ाद डिजिटल मीडिया पे आप तमाम देखने वालों को वेलकम करेंगे। आज के प्रोग्राम में 4 अहम खबरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जो पंजाब के प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ मुतहरक हुआ है। इमरान खान के खिलाफ जो पंजाब के प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने अपनी कमर कस ली है, इस बड़ी खबर से अपने व्लॉग का आगाज़ करेंगे और इस खबर की डिटेल के बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम खबरें हैं फिर उनकी डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन, मामला ये है कि आज चीफ जस्टिस याई अफरीदी साहब की अदालत में 9 मई के मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर थे। पंजाब के एडिशनल प्रोसिक्यूटर चीफ जस्टिस याई अफरीदी के बेंच के सामने पेश हुए और उनकी जानिब से यह नुक्ता चीफ जस्टिस के सामने उठाया गया कि इस केस में 9 मई के जितने केसेस हैं इसमें हम जेआईटी की जो रिपोर्ट है वो बड़ी अहम है। इस केस की कार्रवाई का आगाज करने से पहले कि जो लाहौर हाई कोर्ट से पहले ट्रायल कोर्ट ने जो इमरान खान समेत 9 मई के मुल्जमान की जमानतें मंजूर की हैं, वो फैसला कैसे दिया गया, जेआईटी की रिपोर्ट क्या थी, जेआईटी के सबूत क्या थे, वो शवाहिद वो रिपोर्ट्स अदालत के रिकॉर्ड पर लेकर आना इंतहाई जरूरी है। अदालत ने उनसे पूछा कि आपको कितने दिन का वक्त चाहिए, तो एडिशनल प्रोसिक्यूटर पंजाब अहमद रजा गिलानी साहब ने कहा कि हमें 10 दिन का वक्त चाहिए। अदालत ने 10 दिन का वक्त देके केस की समाअत को मार्च के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दिया। अब केस की समाअत तो मुलतवी कर दी गई, लेकिन हेयरिंग एडजर्न होने के बाद हमने पंजाब के प्रोसिक्यूटर से पूछा कि इस केस में आपका बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई के मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा क्या है। हमने उनके सामने यह भी सवाल रखा कि आम तौर पे ये देखा जाता है कि जब किसी केस में, क्रिमिनल केस में मुल्जम की जमानत हो जाए तो उसकी कैंसिलेशन नहीं होती। तो पंजाब के प्रोसिक्यूटर का यह कहना था कि इस केस में ये जो 9 मई और 10 मई का सानिया वाकया हुआ, इसमें मुल्क भर में पंजाब भर में 319 एफआईआर का इंदराज किया गया। पंजाब के प्रोसिक्यूटर का हमारे साथ गुफ्तगू में ये कहना था कि हमारा केस ये है कि ये एक पूरा प्लान था, पूरी एक मुनज़्ज़म साजिश थी कि एक ही वक्त में एक ही इदारे के मुख्तलिफ तनसीबात को, मुख्तलिफ इमलाक को टारगेट किया जा रहा था। एक ही जमात के लोगों की तरफ से एक ही इदारे के जो मुख्तलिफ तनसीबात इमलाक थे उनको टारगेट किया जा रहा था। तो ये एब्रप्टली नहीं हो सकता, ये इत्तफाकन नहीं हो सकता, ये पूरा एक प्लान था। पंजाब के प्रोसिक्यूटर का यह कहना था कि ट्रायल कोर्ट में जो बानी पीटीआई और 9 मई के मुल्जमान की जमानतें हुई, उन जमानतों में जो प्रोसीजर था वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। और फिर जब हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में बात आती है, वहां पर भी हमारा जो केस था उस केस के ऊपर फैसला नहीं दिया गया, बल्कि हमारे आर्गूमेंट से हट के एक और जो है वो फैसला सादिर कर दिया गया, केस से मुख्तलिफ फैसला दे दिया गया। पंजाब के प्रोसिक्यूटर का यह कहना है कि ये जो 9 मई के इमरान खान के मुकदमात हैं, 9 मई के दीगर मुल्जमान की बेल कैंसिलेशन के जितने भी अपीलें पंजाब हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हैं, इसमें हमारा मुकदमा ये है कि ये ऐसे आसानी के साथ नहीं हो गया, इत्तफाकी तौर पर नहीं हो गया। ये पूरा एक प्लान जो है वो चॉक आउट किया गया था, उस प्लान पर अमल दरामद किया गया। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने जो जमानतों को कंफर्म करने का फैसला बरकरार रखा, उसमें कहा गया कि ये एक एहतजाज था। पंजाब के प्रोसिक्यूटर का कहना है कि हमारा मौक़िफ़ ये कि एहतजाज नहीं था, ये एक मुनज़्ज़म साजिश थी। अब मार्च के दूसरे हफ्ते तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया। तो देखते हैं इस केस में फर्दर क्या कार्रवाई होती है और ख़ास तौर पे पंजाब का जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है वो रिपोर्ट्स के सिलसिले में जेआईटी की जो रिपोर्ट पेश करेगा उसमें क्या लिखा गया है बानी पीटीआई और 9 मई के दूसरे मुल्जमान के हवाले से। वैसे आप जानते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने गुलामी से निजात का नारा भी लगाया था और गुलामी के से निजात का इमरान खान साहब का नारा, उसका अंजाम क्या निकला, उसका नतीजा क्या सामने आया कि आज अमेरिका की तरफ बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की नज़रें हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिकन चैप्टर है उसकी तरफ से अमेरिका के अरकान पार्लियामेंटेरियन को अप्रोच किया जा रहा है, डायरेक्टली भी किया जा रहा है, लॉबिंग फर्म के जरिए भी अप्रोच किया जा रहा है। मकसद क्या है कि पाकिस्तान के खिलाफ वहां पर प्रोपेगेंडा किया जाए,
इमरान खान की इमेज बिल्डिंग की जाए। अब जो अमेरिकन कांग्रेसमैन हैं जो विल्सन, जिनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ राब्ते भी हैं, जो विल्सन का किस लॉबी के साथ ताल्लुक है वो भी आप देखने वालों से कोई ढका छुपा नहीं है। अब जो विल्सन ने एक तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं खारजा के, उन्हें खत लिखा है कि इमरान खान साहब को रिहा कराने से पाक अमेरिका ताल्लुकात बड़े मजबूत हो जाएंगे। पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली का एक बिल भी ड्राफ्ट किया गया जो विल्सन की जानिब से। लेकिन जो विल्सन का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान में अगर इमरान खान साहब रिहा होते हैं तो पाक अमेरिका ताल्लुकात जो है वो मजबूत हो जाएंगे, और मौजूदा जो रजीम है पाकिस्तान में उसे जो विल्सन ने मिलिट्री रजीम का नाम दिया है। अब यहाँ पर भी जो नाज़िक तजाद हम देखते हैं वो ये है कि माजी की अगर पाकिस्तान अमेरिकन ताल्लुकात की अगर हम हिस्ट्री देखें तो पाकिस्तान के ताल्लुकात तो अमेरिका के साथ मिलिट्री रजीम में ज़्यादा मजबूत हुए हैं। तो क्या ये लॉजिकल लगता है जो बिल जो विल्सन साहब ने बनाया है, या जो विल्सन ने लेटर अमेरिका के सेक्रेटरी डिपार्टमेंट को लिखा है, इसमें आपको कोई लॉजिक नज़र आती है? आप अयूब खान का दौर निकाल के देखें, आप इसके बाद ज़ियाउल हक का दौर निकाल के देखें, उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ का दौर निकाल के देखें, सबसे ज़्यादा अगर ताल्लुकात बेहतर रहे, अब वो किन शराइत पर है वो एक अलग बहस है कि 1958 में क्या हो रहा था पाकिस्तान में, 1979 में पाकिस्तान में खित्ते में उस वक्त क्या कुछ चल रहा था, और फिर 2009-11 के वाक़यात के बाद 2001-2000 में पाकिस्तान की क्या सूरत हाल थी, खित्ते की क्या सूरत हाल थी, वो अलग बहस है। लेकिन पाकिस्तान के ताल्लुकात में स्ट्रेंथन तो हुए ना अमेरिका के साथ। अब खान साहब की ये जो अमरीकी गुलामी वाला जो नारा था अब ये झूठा साबित हुआ। अब वहाँ पे इमरान खान साहब के लोग मुतहर्रिक हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मुतहर्रिक हैं। मकसद क्या है? मकसद पाकिस्तान को टारगेट करना है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। इसके अलावा नाज़रीन, खान साहब इंसाफ की बात तो करते हैं ना, जैसे अभी बैरिस्टर गौहर साहब ने और उमर अयूब साहब ने और सलमान कमराले साहब ने कहा कि बानी पीटीआई के कहने पे चीफ जस्टिस ज़िया अफरीदी साहब को एक और ख़त लिखेंगे कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। आप लिखें, आपने आर्मी चीफ को भी ख़त लिखे, आपने चीफ जस्टिस को पहले भी खत लिखा, आपने उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस को खत लिखा, आपने काजी फायसा को खत लिखा, आपने मौजूदा चीफ जस्टिस ज़िया अफरीदी को खत लिखा। आप लिखें खत, साकिब निसार को भी इमरान खान साहब ने खतूत लिखे, तहरीक इंसाफ ने खतूत लिखे, आप ज़रूर खतूत लिखें। लेकिन जब आपकी जमात का नाम तहरीक इंसाफ है तो कम अज़ कम अपनी पार्टी में तो अपने लोगों को इंसाफ दे दें। अब शेर अफजल मरवत कहता है कि मुझसे माफ़ी मांगी जाए, मुझे पार्टी से निकाला गया, मुझे वजूहात नहीं बताई गई कि मेरा जुर्म क्या है, मैंने क्या जुर्म सरजद किया है, मुझसे गलती क्या हुई है, मुझे बगैर कोई गलती बताए पार्टी से निकाल दिया गया है। अब शेर अफजल मरवत जैसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा कह लें, साबिक रहनुमा कह लें, वो कहते हैं कि मुझसे माफ़ी मांगी जाए, मैं सब कुछ माफ़ कर दूंगा। और वो कहता है कि इमरान खान साहब ये नहीं करवा रहे, इमरान खान साहब के कान भरे जा रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि मरवत साहब जो हैं ये मुरवत से काम ले रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के फैसले के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। जो होता है इमरान खान साहब के फैसले के बाद ही होता है। और सलमान कमराले साहब ने भी ये क्लियर कर दिया था कि जो शेर अफजल मरवत साहब हैं उनकी इमरान खान साहब की इजाज़त के बगैर, इमरान खान साहब के हुक्म के बगैर, इमरान खान साहब की रजामंदी के बगैर तहरीक इंसाफ में वापसी नहीं हो सकती। जाते जाते एक और ख़बर भी शेयर कर दें नाज़रीन, चीफ जस्टिस ज़िया अफरीदी साहब ने एक बड़ा अहम प्लान बनाया है और उस प्लान में इब्तदाई तौर पे कामयाबी भी नज़र आ रही है। और वो प्लान चीफ जस्टिस ज़िया अफरीदी साहब का ये है कि इंसाफ की फरहमी जो है, इस निज़ाम को, इस अमल को बेहतर किया जाए। तो एक आइडिया चीफ जस्टिस ज़िया अफरीदी साहब के माइंड में था, वो ये था कि जो लोअर जुडिशरी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मुकदमात का लोड होता है, वहाँ पर दिन और रात की अदालतें लगाई जाएँ। तो इस सिलसिले में एक लेटर जो है तमाम हाई कोर्ट्स को भेजा गया था और उनसे पूछा गया था कि आप अपनी लोअर जुडिशरी के जज साहबान से पूछें कि क्या वो दिन रात की अदालतों यानी डबल शिफ्ट में काम करने के लिए रजामंद हैं। तो पंजाब के नाजरीन 1750 में से 768 जजेस ने डबल शिफ्ट में काम करने पर रजामंदी का इजहार कर दिया है। अब ये जो प्रपोजल पंजाब से आया है, पंजाब के जजेस ने रजामंदी का इजहार किया डबल शिफ्ट में काम करने पे, ये बाकी हाई कोर्ट्स के जो लोअर जुडिशरी के जजेस हैं, सिंध के हों, बलोचिस्तान के हों, KPKP हों, वहाँ से भी आएगा।
लेकिन सबसे ज्यादा जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं वो पंजाब में हैं। तो इसी चीज को लेके चल रहे हैं कि डबल शिफ्ट में जब लोअर जुडिशरी में काम होगा तो ज़ेर इल्तवा मुकदमा जो कि पंजाब में 14 लाख हैं उसके तादाद भी कम होगी और इंसाफ की फराहमी का जो अमल है, जो निज़ाम है, उसमें भी बेहतरी देखने को मिलेगी। और इसी सिलसिले में चीफ जस्टिस याहिया फरीदी साहब ने वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात की, अपोजिशन के साथ मुलाकात की और अब वकला से भी तजावीज़ मांगी गई हैं। और ये सारा प्रोसेस प्रपोजल का मुकम्मल होने के बाद, कंसेंट का मुकम्मल होने के बाद चीफ जस्टिस याहिया फरीदी की जानिब से नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा, जिसको हेड करेंगे चीफ जस्टिस याहिया फरीदी। तमाम हाई कोर्ट के जज साहबान मौजूद होंगे, तमाम लॉ अफसरान मौजूद होंगे, प्रोसिक्यूटर हजरात मौजूद होंगे, स्टेक होल्डर्स मौजूद होंगे और स्पेशल इन्वाइटी भी मौजूद होंगे। मकसद ये होगा कि एक ऐसी पॉलिसी, ऐसे रिफॉर्म जुडिशल सिस्टम में लाया जाए जिसमें इंसाफ की फराहमी का जो निज़ाम है उसमें बेहतरी लाई जा सके और साइलिन को फ़ायदा मिल सके।